जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझे बड़े दिनों से मैसेज फ्लैश हो रहा था कि बेटी, तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, तुम्हारे कुछ दिन भारी हैं, इसलिए संभल के रहना। संगत जी, हमारे ऊपर किसी ने बहुत तकड़ा ब्लैक मैजिक करा हुआ है। मेरे ऊपर मारन क्रिया, मेरे पति के माइंड को कंट्रोल किया हुआ है और इसका असर मेरे बच्चे पर भी हो रहा है। तो गुरु जी ने मुझे आदेश दिया था कि बेटा, अपने अंकल के ऊपर से मूंगी की दाल 7 बार बार के गणेश जी को अर्पित करनी है। तो संगत जी, मैंने ऐसा ही किया। मैं सोमवार को मंदिर गई तो मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे, परंतु शिव मंदिर खुला था। मैंने शिव जी की पूजा करी। फिर मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, अब मंदिर खुलेगा या नहीं। वो कहते नहीं बेटा, अब एक बार कपाट बंद कर दिए गए हैं तो अब दोबारा नहीं खुलेगा। तुम जो शिव जी के पास गणेश जी की छोटी मूर्ति है वहाँ पर मूंगी की दाल चढ़ा दो। फिर मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसमें मैं मूंगी की दाल को डाल के चढ़ा पाती। मैं ढूंढ रही थी कि मुझे कोई साफ़ पॉलीथीन मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। फिर एक अंकल जी जो कि गुरु जी के रूप में मेरे सामने आए, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा, वो देखो सामने साफ़ पॉलीथीन पड़ा है, उसे ले लो और चढ़ा दो। मेरे बेटे पर भी कष्टा थी। वो भी 2-3 दिन से बड़ा परेशान कर रहा था। तो मैंने अपने पूरे परिवार से 7 बार नींबू वार के गैस पे रख दिए। उनमें से ऐसे चिंगारियाँ निकल रही थी जैसे कि जब कोई वेल्डिंग करता है तब चिंगारियाँ निकलती हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जो भी हम पे नेगेटिविटी है वो ऐसे ही ख़त्म हो रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। फिर मंडे रात को मेरे बच्चे को बहुत तेज़ सर दर्द होने लगा अचानक से। तो मैंने उसको जल प्रसाद दिया, जिससे उसको थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। इस तरह गुरु जी ने मेरे अंकल जी और मेरे बेटे को ब्लेस करा। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना नेक्स्ट सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि ट्यूसडे का है। पहले मैंने सुबह अमृत वेला करा, फिर मैंने अपने घर के कामकाज निपटाए। गुरु जी ने मुझे आदेश दिया था कि बेटा, मंगलवार को हनुमान मंदिर जाके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और साथ में ही दिया भी लगाना है। हनुमान जी को मैंने चोला चढ़ाया, साथ में चमेली का तेल, भुने हुए चने, गुड़ और सिंदूर भी अर्पण करा। ऐसे मैंने हनुमान जी की पूजा करी। तब जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी
तो एक आंटी जी मेरे पास खड़ी थी। उनमें से मुझे बहुत फ्रेगरेंस आ रही थी, जैसे गुरु जी खुद मेरे पास खड़े होके मेरा हाथ पकड़ के ये सब करवा रहे हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को पहले घर से निकलने वक्त भी गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा तू क्यों घबराती है, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, मैं सारा काम तेरा खुद हाथ पकड़ के ही करवाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जब मैं गुरु जी के मंदिर गई तो मेरे अंकल जी भी साथ में गए, लेकिन वो गुरु जी को ज़्यादा नहीं मानते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ। मैं जब गुरु जी के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकली तो मैंने देखा कि अंकल जी भी लाइन में लगे हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। इस तरह गुरु जी ने अंकल जी को भी अपने साथ जोड़ लिया। फिर हम पार्क में से बाहर आ रहे थे अपनी एक्टिवा के पास, तो मैंने एक ब्लैक बटरफ्लाई देखी, जो कि गुरु जी का संकेत था कि मैं अब तुम्हारा ब्लैक मैजिक धीरे धीरे ख़त्म कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपके साथ अपना आज का ही सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे लास्ट वीक गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटा ये वीक तेरे तक बहुत भारी है, संडे तक बच के रहना। गुरु जी ने मुझे ये भी बताया कि बेटा तेरे ऊपर मारन क्रिया, तेरे पति को माइंड को कंट्रोल में किया गया है, और मेरा एक 8 साल का बेटा है, उसे भी नहीं बख्शा गया ब्लैक मैजिक करने वालों ने, जो कि मेरे घर के अपने ही हैं, जिसमें मेरी जेठानी और सास शामिल है। लेकिन गुरु जी ने अपना हाथ हमारे सिर पर रखा हुआ है और पल पल वह हमारी रक्षा कर रहे हैं। कोई भी परिस्थिति हो, गुरु जी हमें उसमें से बाहर निकाल ही देते हैं। सैटरडे रात से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी संगत जी। मुझे ब्रेस्ट में बहुत पेन फील हो रहा था। नेक्स्ट डे संडे था, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाए। लेकिन आज गुरु जी की कृपा से 2:45 के करीब हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए, तो वहाँ पे हमारे जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हर बार 450 रुपीज़ लगते हैं, वो आज नहीं लगे, क्योंकि वहाँ पे मदर्स डे का स्पेशल चेकअप चल रहा था। तो गायने डॉक्टर ने जब चेक करा, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे ब्रेस्ट में बहुत हैवीपन फील हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है आपको। मुझे अक्सर कैंसर और हार्ट अटैक वाले सत्संग बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे थे, तो गुरु जी ने मेरी बड़ी कष्टा को हार्मोनल बैलेंस के रूप में छोटे ही में ही टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं कई दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे रोज़ गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, फिर देख सब कुछ ठीक हो जाना है, तू शुक्राना कर। फिर आज थोड़ी सी मैं ठीक हुई हूँ संगत जी, तो अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं कई दिन से बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी। मेरे बैक साइड में बाल तोड़ हो गया था। वो बाल तोड़ तो एक नॉर्मल था, लेकिन वो बाल तोड़ से ज़्यादा घाव बन गया। मैंने घर में ही उसका उपचार किया, वो ठीक हो गया, लेकिन उसमें गांठ बन गई। फिर संगत जी, मैंने घर में सबको बताया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, मैंने कहा ठीक हो जाएगा।
फिर उसके बाद उस पर दूसरी गांठ बन गई। वो गांठ बनते बनते पस पड़ गया। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती रही, बस गुरुजी ही ठीक करेंगे, संभालेंगे, वही करेंगे। गुरुजी बोले, ज़्यादा बड़ा कष्ट आना था जो मैंने तेरा छोटे में ही कर दिया है। जा पुत्र, ऐश कर। मुझे लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए घर वाले भी गुस्सा करने लगे। मैं डॉक्टर के यहाँ चली गई। डॉक्टर के यहाँ जाकर दिखाया तो वो बोले कि इसमें पस और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है और इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। संगत जी, मैं बहुत डर गई। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी क्या होगा, कैसे होगा? लेकिन घर आई, सबको बताया, सबने कहा देर मत करो, कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर भी मेरे 2-3 दिन निकल गए, लेकिन उस दिन मेरा बेटा मुझे ज़बरदस्ती करके संगत जी ले गया। बेटे ने मुझे एडमिट कराया और शाम को डॉक्टर ने बोला 5 बजे सर्जरी होगी। तो संगत जी मैं बहुत घबरा गई, लेकिन मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, उन्हें याद करती रही, मेरे साथ चलना, मेरे साथ रहना गुरुजी, मुझे संभालना। पल पल मुझे मेरे गुरुपा ने मुझे संभाला, मुझे बहुत हिम्मत दी संगत जी। गुरुपा सबको देखते हैं, सबको संभालते हैं संगत जी। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मुझे जब ओटी में ले जाने लगे तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा मेरे साथ रहना। जैसे ही ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, मैं बहुत डरी हुई थी, मैं मंत्र जाप भी कर रही थी। मैंने बोला, गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना, मेरे अंग संग रहना। गुरुपा, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुपा मेरे पास हैं, वो मेरे साथ ही खड़े हुए हैं और बड़े प्यार से डॉक्टर के रूप में थे वो। डॉक्टर मुझे बड़े प्यार से सहला रहे थे, बोल रहे थे, बेटा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, जल्दी आप बाहर आ जाओगे। और मुझे जब मेरी सर्जरी हुई संगत जी, मुझे नहीं पता चला और मैं बाहर आ गई। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। शुक्राना, मैं जितना शुक्राना अदा करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा। आपने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार को ब्लेस किया, पूरी संगत को ब्लेसिंग देना गुरुपा, आंटी जी को भी अपनी ब्लेसिंग देना। बस गुरुपा, मैं आपका इसी तरह शुक्राना अदा करना चाहती थी कि मेरे गुरुपा ने मेरी जान बचा दी। संगत जी, गुरुपा की कृपा से अब मैं ठीक हूँ। और संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। मेरे बेटे की 12th के एग्ज़ाम हुए थे, उसका रिज़ल्ट 15 से 20 तारीख में आना था। अचानक पता चला उसका रिज़ल्ट आज 13 तारीख को आ रहा है। मेरा बेटा बहुत घबरा गया, उसे बहुत टेंशन हो गई थी। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी संभाल लेना, पर मेरे गुरुपा ने संभाल लिया। उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से। गुरुपा शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही मैं पूरे परिवार को ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना। गुरुपा, मुझसे सत्संग कहते हुए कोई मुझसे गलती हो गई हो, मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना आंटी जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी। विराम करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।